हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों, सन 2000 में एक फिल्म आई थी मलीना। उसमें दिखाया गया कि 12 साल के लड़के को एक शादीशुदा औरत से प्यार हो जाता है। इस फिल्म की रेटिंग है 7.5। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है इटली के एक छोटे से गांव से। उस गांव में इटली की जो आर्मी है वो अनाउंसमेंट करती नजर आती है। वो कहती है कि आज शाम 5 बजे हमारे जो नेता है आप सभी से रेडियो पे बात करेंगे, इसलिए आप तैयार हो जाइए। शहर के सारे लोग रेडियो ऑन करके तैयार हो जाते हैं। उन दिनों वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है। यहाँ पे रेनाटो के पिताजी उसे एक नई साइकिल खरीद के दे देते हैं। साइकिल वाला कहता है कि एक टायर उसका फ्रांस से लाया हुआ है और दूसरा टायर उसका ब्रिटिश से लाया हुआ है और सीट जो है वो जापान से लाई हुई है। रेनाटो को पहली बार साइकिल मिल जाती है, इसलिए वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो साइकिल लेके रेनाटो सबसे पहले शहर के किनारे चला जाता है। वहाँ पे उसके स्कूल के कुछ बच्चे एक गैंग बनाकर बैठे हुए होते हैं और रेनाटो को उस गैंग में शामिल होना होता है। जैसे रेनाटो वहाँ पे आ जाता है और उन बच्चों से पूछता है, क्या अब मैं आपकी टीम में शामिल हो सकता हूँ? तो सारे बच्चे एक दूसरे से कहते हैं अब टीम में शामिल होना चाहिए। तो सब लोग उसे टीम में शामिल कर लेते हैं। उसमें से एक बच्चा आगे जाकर मलिना का इंतजार करता रहता है। जैसे ही मलिना घर से बाहर निकल आती है तब वो सीटी मार के सबको सिग्नल दे देता है। तब सारे बच्चे उस किनारे पे लाइन से बैठे हुए नजर आते हैं। जैसे ही मलिना आगे निकल आती है सारे बच्चे उस मलिना को घूरते हुए नजर आते हैं। मलिना एक शादीशुदा औरत होती है और उसके पति इटली के आर्मी में ड्यूटी कर रहे होते हैं, इसलिए मलिना अकेले ही रहती है। जब रेनाटो उस मलिना को पहली बार देखता है, रेनाटो में कुछ अलग ही फीलिंग आ जाती है। जैसे ही मलिना आगे निकल जाती है तो सारे बच्चे अपनी अपनी साइकिल लेके उसके आगे के स्पॉट पे खड़े रह जाते हैं और फिर से मलिना को घूरते नजर आते हैं। एक दिन की बात नहीं, हर रोज वो बच्चे उस मलिना को बार बार देखते रहते हैं। जब रेनाटो उसे पहली बार देखता है तो उसके प्यार में पड़ जाता है, उसका दीवाना हो जाता है और जैसे ही मलिना आगे निकल जाती है फिर से सारे बच्चे अपनी अपनी साइकिल लेके आगे के स्पॉट पे जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर से उसे घूरते नजर आते हैं। दूसरे दिन स्कूल में प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आता है। वहाँ पे सारे बच्चे प्रोफेसर का मजाक उड़ाते नजर आते हैं और उसमें से एक बच्चा कहता है, सर क्या मैं आपके बेटी से गले मिलके आ सकता हूँ? प्रोफेसर कहता है, जाओ पर जल्दी आओ, क्योंकि प्रोफेसर अपने दोनों कानों से बहरा होता है, इसलिए सारे बच्चे प्रोफेसर का मजाक उड़ाते रहते हैं। लेकिन रेनाटो मलिना के ख्याल में खोया हुआ रहता है, वो उसे याद करता रहता है। दूसरे दिन रेनाटो स्कूल को बंक मार के मलिना के घर के सामने जाकर बैठ जाता है और मलिना का राह देखता है और वो देखता है मलिना उसे बुला रही है और वो उसके पास चला जाता है। मलिना उसे कहती है, मुझे सिगरेट लाके दे दो, और मलिना रेनाटो को पैसे दे देती है। वो पैसे नीचे गिरा लेती है। जब रेनाटो उस पैसों को उठा लेता है तब रेनाटो मलिना के बॉडी पार्ट को देख रहा होता है। दूसरे दिन रेनाटो अपने पिता की पैंट ट्रिम करने के लिए दर्जी के पास लेके आता है। दर्जी कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी अपनी पैंट को ट्रिम नहीं करते। रेनाटो कहता है, उससे तुम्हें क्या, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम मुझे सिलाकर दे दीजिए। दूसरे दिन जैसे ही रेनाटो के पिताजी को पता चलता है कि उसकी पैंट रेनाटो ने काट कर छोटी कर दी है तब उसके पिताजी उसे बहुत मारते हैं, घर में हल्ला मचा लेते हैं। उसके पिताजी उसे कहते हैं, तुमने मेरी पैंट क्यों काटी, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब रेनाटो उसके पिताजी से कहते हैं, मुझे छोटी पैंट पहनने में शर्म आती है, मुझे बड़ी पैंट चाहिए। तब उन दोनों में एक डील हो जाती है, जब भी कोई हमारे नेता का सर फोड़ के उसे मार देगा उसके बाद मैं तुम्हें एक नई पैंट सिलाकर दे दूंगा। रेनाटो अपने घर से खिड़की से बाहर उतर जाता है और दिए को लेके मलिना के घर के पास चला जाता है। मलिना के घर के साइड में एक पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर चढ़कर रेनाटो उसके खिड़की के पास चला जाता है। रेनाटो मलिना को खिड़की से झांक रहा होता है। मलिना अंदर अपने बेड पे आराम कर रही होती है। मलिना अपने बेड से उठकर सिगरेट पीने चली जाती है। वहाँ पे वो अपने शादी के फोटो को देख लेती है। दूसरे दिन रेनाटो सलून में चला जाता है अपने बाल कटवाने। वहाँ पे कुछ लोग मलिना के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं और रेनाटो बड़ी कुर्सी पे जाके बैठ जाता है। वहाँ पे नाई कहता है कि तुम यहाँ पे बैठो, वो तुम्हारे लिए नहीं है, अब तुम छोटे हो। उसी वक्त रेनाटो नाई के जेब से एक दूरबीन निकाल लेता है। उसी दूरबीन से मलिना को घूरता हुआ नजर आता है। हर दिन मलिना को उसी दूरबीन से वो घूरता रहता है और उसे लगता है कि मैं उसके पास हूँ। अब रेनाटो के पास एक दूरबीन होती है तो दूरबीन से वो उसे नजदीक से देख लेता है। मलिना एक म्यूजिक सीडी लगा लेती है और अपने पति के फोटो को सीने से लगाकर वहाँ पे डांस करती नजर आती है। उसके बाद मलिना अपने बेड पे चली जाती है सोने के लिए। वहाँ पे मलिना अपने सारे कपड़े उतार कर सोने के लिए चली जाती है। उसी वक्त रेनाटो उसे देख लेता है। दूसरे दिन रेनाटो एक म्यूजिक स्टोर में चला जाता है। मलिना जो सॉन्ग सुनती है वही सॉन्ग की एक सीडी वो खरीद लेता है। जब अपने घर पे आ जाता है उस सीडी को प्ले कर वो सुनता है और उस सॉन्ग को सुनते हुए वो इमेजिन करता है कि मलिना उसके घर पे आई है। जैसे ही मलिना उसके पास आ जाती है रेनाटो उसको छू लेता है, नीचे से ऊपर तक उसके बॉडी पार्ट को छू लेता है। रेनाटो मलिना के सारे कपड़े उतार कर उसे कस के पकड़ लेता है। दूसरे दिन रेनाटो समुद्र किनारे जाके बैठता है और मलिना के लिए खत लिखता है, मैं अभी छोटा हूँ, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा लूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे लिए वेट करोगी? ऐसे बहुत सारी चिट्ठियां लिखकर वो समुद्र में फेंक देता है। दूसरे दिन रेनाटो और उसकी सारी टीम फिर से उस रास्ते पे नजर आती है। लाइन से खड़े हो जाते हैं मलिना को देखने के लिए और वो सबसे कहता है कि मुझे कुछ काम है, मुझे जल्दी जाना है। रेनाटो फिर से उसके आगे के रास्ते पे चला जाता है और वहाँ पर भी मलिना को नजदीक से देख लेता है। इस शहर में सारे मलिना को देखते हुए नजर आते हैं, सब लोग उसे घूरते नजर आते हैं। सबको लगता है कि मलिना मेरे साथ होनी चाहिए। रेनाटो देखता है सारे लोगों को कि वो मलिना को कैसे घूर रहे हैं। वहाँ पे एक डॉक्टर आ जाता है और मलिना के हाथों को चूम लेता है। आगे निकलकर मलिना एक बिल्डिंग में चली जाती है और वो चाबी भूल गई होती है तो ऊपर से उसे चाबी दी जाती है और वो रूम के अंदर चली जाती है। शाम को रेनाटो एक फिल्म थिएटर में फिल्म देखने के लिए चला जाता है और वहाँ पे इमेजिन करता है कि उस फिल्म में वो हीरो है और मलिना उसकी हीरोइन है। उस फिल्म में सीन कुछ ऐसा होता है कि रेनाटो कहता है कि तुम बेवफा हो और उसके कान के नीचे बजा देता है। दूसरे दिन फिर से स्कूल में सब बच्चे मलिना के नाम से प्रोफेसर का मजाक उड़ाते नजर आते हैं और स्कूल छूट जाता है। रेनाटो अपनी साइकिल को रिपेयर करने के लिए लेके आता है। वहाँ पे वो देखता है कि मलिना वहाँ से गुजर रही है और वहाँ पर भी सारे लोग उसे घूरते नजर आते हैं और सारे औरतें उसे ताना मारते रहते हैं। उस वक्त रेनाटो अपनी साइकिल लेके बीच से उसके सामने से गुजर जाता है और उसे नजदीक से देख लेता है। मलिना हर रोज एक बिल्डिंग में चली जाती है। रेनाटो सोचता है कि ये हर रोज कहाँ पे जाती
जाती है, इसलिए उसका पीछा करता रहता है। एक दिन पीछा करते करते वो उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और उसे देखता है कि मलिना क्या कर रही है। लेकिन मलिना तो अपने पिता के घर आती है और उनके लिए कुछ खाना बनाकर परोसती है। जब रेनाटो उसको देखता है कि ये तो मलिना के पिताजी है, तो मलिना तो अपने पिता के घर आती है। शाम को रेनाटो जब बेड पे सो रहा होता है, तब मलिना को याद करके मास्टरबेट करता रहता है। रेनाटो सपने में वो दोनों को देख लेता है जैसे कि कोई फिल्म चल रही हो और वो हीरो है और उसकी हीरोइन मलिना है। रेनाटो हर रात वो दोनों को सपनों में देखता रहता है और मास्टरबेट करता रहता है। उसके कारण उसके बेड की आवाज नीचे सोए हुए उनके पिताजी को चली जाती है और वो नींद से जग जाते हैं। दूसरे दिन शहर में कुछ मीटिंग हो रही होती है, जहाँ पे अनाउंस करते हैं मलिना के पति वर्ल्ड वार में शहीद हो गए हैं। उसकी आत्मा को शांति मिलने के लिए ये मीटिंग बुलाई जाती है। रेनाटो फटाक से साइकिल लेके मलिना के घर के पास चला जाता है और एक खिड़की से उसे झांकते हुए नजर आता है। वो देखता है कि मलिना बेड पे पड़ी हुई रो रही है क्योंकि उसके पति मर चुके हैं। रेनाटो सोचता है कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। रेनाटो मलिना के पास जाकर उसे किस कर लेता है। उसी वक्त मलिना भी उसे गले लगा लेती है। दूसरे दिन शहर में मलिना की रैली निकाली जाती है। उसमें रेनाटो बहुत ही बैड फील करता है उसके बारे में और मलिना रोती हुई नजर आती है। दूसरे दिन कैंटीन में कुछ अफसर मलिना के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। वहाँ पे रेनाटो उन सारी बातों को सुन लेता है। वहाँ पे मैनेजर रेनाटो को बोलता है ये दूध उस ऑफिसर को दे दो। जैसे ही रेनाटो उस दूध को उस ऑफिसर को देने के लिए आता है, तो उस दूध में वो थूक लेता है क्योंकि वो ऑफिसर मलिना के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं और वो रेनाटो को पसंद नहीं आता। जब रेनाटो लाइब्रेरी में चला जाता है, तो वहाँ के कुछ औरतें मलिना के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही होती है। रेनाटो उसके बैग में मूत देता है। रेनाटो को पसंद नहीं आता कि कोई भी लोग मलिना के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। दूसरे दिन रेनाटो चर्च में चला जाता है और वहाँ पे बहुत सारे गॉड के पुतले लगाए हुए होते हैं। उसमें से एक पुतले के पास रेनाटो चला जाता है और उससे कहता है कि गॉड, मैं अभी छोटा हूँ, जब तक मैं बड़ा नहीं होता तब तक आप मलिना की हिफाजत करना। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं उसकी हिफाजत करूंगा और इसके बदले मैं हर रोज आपको एक मेणबत्ती जलाऊंगा। शाम को रेनाटो और वो बच्चे फिल्म देखने के लिए थिएटर में आ जाते हैं। वहाँ पे फिल्म देखने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट भी आई होती है और बच्चे रेनाटो को फोर्स करते हैं जाकर उसके पास बैठ जाओ, वो तुम्हें मजा देगी। जैसे ही रेनाटो उसके पास चला जाता है, उसे देखकर रेनाटो थिएटर के बाहर चला जाता है। दूसरे दिन शहर में कुछ लोग मलिना के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पे रेनाटो सुन रहा होता है। लेकिन रेनाटो को बहुत ही बुरा लगता है, तो वो एक पत्थर से उसके ऑफिस का कांच फोड़ देता है और वहाँ से भाग चला जाता है। दोपहर में रेनाटो मलिना के घर के पास चला जाता है और वहाँ पे देखता है कि मलिना क्या कर रही है। रेनाटो गेट के बाहर से मलिना को घूरता हुआ नजर आता है। मलिना बहुत ही दुख में होती है क्योंकि उसका पति आर्मी में शहीद हो चुका है। रेनाटो उसको देखता है कि मलिना के बहुत सारे कपड़े बाहर रस्सी पे टंगे हुए हैं। चुपके से जाकर मलिना का अंडरवियर चुरा लेता है और वो जल्दी से अपने घर चला जाता है। सबसे पहले तो रेनाटो अपने बेड के नीचे लगाए हुए स्ट्रिंग पर ऑयल लगा लेता है जिसकी वजह से वो आवाज ना करे। वहाँ पे दिखाया जाता है कि रेनाटो उसके अंडरवियर को मुंह पे सूंघ लेता है। मुंह पे लगाकर उसे सूंघ रहा होता है और जोर जोर से मास्टरबेट करता रहता है। उसकी आवाज उसके पिताजी को नीचे जोर जोर से आती है। दूसरे दिन सुबह रेनाटो के पिताजी उसके रूम में चले जाते हैं और वो देखते हैं कि उसके मुंह पर एक औरत का अंडरवियर है और फिर से हल्ला मचा देते हैं और रेनाटो को बहुत मारते हैं। उसकी माँ भी वहाँ पे आ जाती है और उसे मारती रहती है। पिताजी सबको बाहर भेज देते हैं और उसको बहुत मारते हैं। उसकी माँ उस अंडरवियर को जला देती है। उस दिन रेनाटो के पिताजी बहुत गुस्से में होते हैं और उसे कहते हैं कि आज से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद। दूसरे दिन रेनाटो खाना पीना छोड़ देता है और वो बीमार पड़ जाता है। उसका पिताजी उसके माँ से कहता है, एक पैंट देखो, पैंट की हालत देखो, वो रात को मास्टरबेट करता है, ये किसी लड़की के प्यार में है, ये पागल हो चुका है। उसकी माँ को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो समझती नहीं। अगले दिन डॉक्टर रेनाटो के घर आ जाते हैं और रेनाटो को चेक करते हैं। डॉक्टर उसके पिता से कहते हैं कि इसे बाहर जाना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रेनाटो के पिताजी उसे छोड़ देते हैं और वो अपने साइकिल से बाहर चला जाता है। सबसे पहले अपने साइकिल पर रेनाटो मलिना के घर के पास चला जाता है। रेनाटो शहर में देखता है कि कुछ दिनों बाद शहर में बहुत सी चेंजेस हो चुकी है। जबकि मलिना का पति मर चुका है तो सारे लोग उसके घर के आसपास नजर आए दिखाई देते हैं। दूसरे दिन स्कूल में मलिना के पिताजी को एक चिट्ठी दी जाती है और उस पे लिखा होता है कि तुम्हारी बेटी बच्चलन हो गई है और वो किसी के साथ भी सोती है। और ये चिट्ठी पढ़कर उसके पिताजी बहुत ही अपसेट हो जाते हैं और वो घर चले जाते हैं। शाम को रेनाटो फिर से मलिना के घर के पास चला जाता है और उस पेड़ के ऊपर चढ़कर खिड़की से झांकता हुआ नजर आता है। वहाँ देखता है कि एक आर्मी ऑफिसर मलिना के साथ इंटीमेट होकर चला जाता है। जब वो आर्मी ऑफिसर बाहर चला जाता है तब वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, कि मलिना मेरी मंगेतर है और तुम उससे नहीं मिल सकते। उन दोनों में हाथापाई हो जाती है और डॉक्टर की बीवी उसका पीछा करते करते वहाँ तक पहुंच जाती है। डॉक्टर की बीवी को शक होता है कि उसका पति उससे बेवफाई कर रहा है, इसलिए डॉक्टर की बीवी पुलिस को लेकर वहाँ पे आ जाती है और उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लेती है। दूसरे दिन शहर में चर्चे होते रहते हैं। डॉक्टर कहता है कि मलिना उसकी मंगेतर है। वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर तो पहले से ही शादीशुदा है, तो मलिना उसकी मंगेतर कैसी हुई। ऐसी बातें वहाँ पे चल रहे होते हैं। वहाँ पे रेनाटो सुनता नजर आता है। रेनाटो फिर से मलिना का पीछा करते हुए उस बिल्डिंग के पास चला जाता है जहाँ पे मलिना के पिताजी रहते हैं। लेकिन मलिना के पिताजी अपने आप को घर में बंद करके रख देते हैं। जब मलिना वहाँ पर आती है तो उसका लॉक चेंज किया जाता है। मलिना के पिताजी को लगता है मलिना अब बदल चुकी है और वो प्रोस्टिट्यूट हो गई है, इसलिए मलिना के पिताजी उससे नहीं मिलते और अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं। सारे शहर में मलिना के चर्चे हो रहे होते हैं। सबको लगता है कि मलिना अब प्रोस्टिट्यूट बन गई है, लेकिन मलिना अपने आप को बचाने के लिए किसी वकील के पास चली जाती है। मलिना उस वकील से कहती है कि मेरे पास पैसे बहुत कम है, लेकिन आप मेरी केस लड़ोगे। तो वकील हाँ कह देता है और कोर्ट चला जाता है। मलिना को कोर्ट में इसलिए आना पड़ता है कि डॉक्टर की बीवी इसके ऊपर केस करती है। डॉक्टर की बीवी कहती है कि मलिना का और डॉक्टर का कोई लफड़ा चल रहा है और डॉक्टर तो सब लोगों को बोलता रहता है कि मलिना मेरी मंगेतर है, इसलिए ये केस कोर्ट में चली जाती है। कोर्ट में जज मलिना से पूछते हैं कि क्या तुम डॉक्टर को जानती हो। मलिना कहती है नहीं, इससे पहले मैं डॉक्टर से कभी नहीं मिली। कोर्ट में डॉक्टर सबके सामने कहता है कि मलिना मेरी मंगेतर है। उसी वक्त मलिना अपने वकील को लेकर आती है। मलिना का वकील हर तरीके से जज को समझाता है कि मलिना एक निर्दोष है और वो अपने पति के जाने के बाद बहुत अपसेट हो चुकी है, बहुत नाराज है, बहुत
बहुत दुखी है, लोग तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी क्लाइंट बिल्कुल भी निर्दोष है। बहुत बार समझाने के बाद मलिना ये केस जीत लेती है। मलिना का वकील मलिना के घर चला आ जाता है। तब मलिना के साथ उस म्यूजिक पे डांस कर रहा होता है। वकील को लगता है कि मलिना आज मेरी हो जाएगी, इसलिए वकील उसके साथ जबरदस्ती करने की सोचता है। जब मलिना कहती है मेरे पास इतने ही रुपए हैं, बाकी के रुपए मैं बाद में दूंगी, लेकिन वो वकील कहता है कि मेरी फीस बहुत ज्यादा है और तुम दे नहीं सकोगी। एक काम कर लो, आज रात मेरे साथ तुम सो जाओ और कुछ दिन मैं फिर से आऊंगा, फिर मेरी फीस तुम्हें देने की जरूरत नहीं। उस वक्त वकील उसके साथ जबरदस्ती करता है। उस रात रेनाटो भी वहीं पे होता है। उस पेड़ के ऊपर जाकर रेनाटो चुपके से उसे देख लेता है। जब वकील उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है तब रेनाटो उसको देखकर पेड़ से गिर जाता है। दूसरे दिन रेनाटो गिरने के बाद फ्रैक्चर हो जाता है। अपने हाथ में प्लास्टर लगाकर चर्च में चला आता है। जिस गॉड से उसने वादा किया होता है कि तुम मेरी मलिना की हिफाजत करोगे मेरे बड़े होने तक, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए रेनाटो गुस्से से उसके हाथ को तोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। दूसरे दिन रेनाटो थिएटर में चला जाता है और उसे पता होता है उस शहर में जो प्रोस्टिट्यूट होती है वो वहाँ पे बैठी हुई है। रेनाटो धीरे धीरे उसके पास चला जाता है। उस प्रोस्टिट्यूट को पता होता है कि ये मेरे पास किस लिए आया है। रेनाटो के पैंट में हाथ डाल देती है और वहीं पे मास्टरबेट करने चालू कर देती है। दूसरे दिन स्कूल चालू होता है। स्कूल में रेनाटो मलिना के लिए खत लिखता है। वो लिखता है कि मैं बड़ा होने के बाद तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जैसे ही वो टीचर की ओर देखता है उसे लगता है कि मलिना वहाँ पे बैठी हुई है और रेनाटो उस टीचर को घूरता हुआ रहता है, लेकिन वो टीचर धीरे धीरे उसके पास आती है और उसे देखती रहती है। रेनाटो फटाक से उसे बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। उस वक्त वो टीचर रेनाटो के कान को पकड़कर क्लास के बाहर भेज देती है। दूसरे दिन वहाँ का जो तानाशाही लीडर है वो मर जाता है और रेनाटो के पिताजी को किए हुए वादे के मुताबिक रेनाटो को एक पैंट सिलाकर देना होता है। तब रेनाटो बहुत ही खुश हो जाता है और रेनाटो अपने कपड़े पहनकर उस वकील का पीछा करते करते उसके घर चला जाता है। और जब वकील अपने घर में चला जाता है तब उसकी माँ बाहर आ जाती है और उसको मारती है। उसे कहती है तुम बुरे हो, गंदे हो, तुम कब सुधरोगे। उसे मार मार कर घर से बाहर हकाल देती है। वकील बहुत गंदा होता है, वो कभी नहीं नहाता, वो हफ्ते में एक ही बार नहाता है, इसलिए लोग उसका भी मजाक उड़ाते रहते हैं। रेनाटो फिर से अपने बाल कटवाने सैलून में चला जाता है और वो बाल कटवा के जब भी बाहर आ जाता है तब वो देखता है कि मलिना वहाँ से गुजर रही है। मलिना का पति वॉर में शहीद हो चुका था, इसलिए उसकी पेंशन भी आनी बंद हो गई है। अब मलिना के खाने के वादे भी हो चुके हैं। वकील और डॉक्टर के मलिना के साथ होने वाले चर्चे शहर में बहुत हो रहे थे। सबको लग रहा था कि मलिना प्रोस्टिट्यूट बन गई है और वो हर एक के साथ सोती है। जब भी मलिना शहर में गुजर रही होती है तो वहाँ के सारे लोग उसे हवस की तरह से देख रहे होते हैं। सब लोग कहते हैं अब ये प्रोस्टिट्यूट बन गई है, अब हम कभी भी इसके साथ एक रात सो सकते हैं। लोगों की बातें सुनकर मलिना को गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से किसी और गली से निकल जाती है। जबकि मलिना के पास पति के पेंशन आने का बंद हो चुका था। उसके पास पैसों की कमी होने के कारण कोई भी राशन वाला उसे राशन नहीं देता था और लोगों को लगता था कि मलिना प्रोस्टिट्यूट बन गई है, इसलिए मलिना छुप छुप कर किसी और आदमी से खाने के लिए राशन मंगवाती रहती है। जो इंसान मलिना के लिए खाना लेकर आता है वो भी उसे कहता है पैसों की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे एक बार खुश करा दो। उसी वक्त ऊपर से हमला हुआ जाता है। सारे शहर के लोग किसी एक बड़े बिल्डिंग के नीचे छुप रहे होते हैं। सब यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त और वहाँ पे स्फोट हो जाता है। सारे लोग वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कोई मरा तो नहीं। उसमें से कोई आवाज देता है ये देखो यहाँ पे कोई इंसान है। सब लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जब उसे बाहर निकालते हैं तब उन सबको पता चलता है कि ये तो प्रोफेसर है, ये तो मलिना के पिताजी है और उसे बाहर निकाल लेते हैं। अब मलिना सिर्फ अकेली हो चुकी है। पहले उसके पति चले गए और उसके बाद उसके पिताजी चले गए और उसका कोई सहारा नहीं है, ना ही उसके पास खाने के लिए पैसे है, ना कोई लोग उसे सपोर्ट करने वाले हैं। जब मलिना के पिताजी को दफन किया जाता है तब सारे लोग मलिना से गले मिलने के लिए आ जाते हैं। उस वक्त रेनाटो भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग उसे पीछे ढकेल देते हैं और वो सारे लोग उससे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जिस भी चीजों की जरूरत पड़ेगी तुम मुझसे कहना। रात को मलिना घर आने के बाद मलिना को लगता है कि मुझे चेंज होना चाहिए। अपने बालों को काटकर अपना लुक चेंज कर लेती है। जब रेनाटो उसे चुपके से देख रहा होता है उसी वक्त एक आर्मी ऑफिसर वहाँ पे उसके लिए खाना लेके आता है। आर्मी ऑफिसर कहता है मैं हर रात तुम्हें खाना लेकर आऊंगा, बस तुम मुझे खुश करती चली जाओ। और आर्मी ऑफिसर उसके साथ जबरदस्ती कर लेता है। रेनाटो को बहुत बुरा लगता है। रेनाटो गुस्से में घर चले जाता है। दूसरे दिन शहर में मलिना अपना लुक चेंज करके शहर में चली आती है। एक कैंटीन के सामने वो जाकर बैठ जाती है और वो अपनी सिगरेट निकालकर जैसे ही मुंह पे लगा रही होती है सारे लोग वहाँ पे उसकी सिगरेट जलाने के लिए आ जाते हैं। तब वो देखती है कि सारे लोग उसी को घूर रहे होते हैं। वहाँ पे बैठी हुई प्रोस्टिट्यूट उसे देखकर खुश हो जाती है और मलिना उस प्रोस्टिट्यूट के साथ घुल मिल जाती है और उसके साथ काम करना शुरू कर देती है। रेनाटो फिर से रात को मलिना को याद करते हुए मास्टरबेट करता रहता है और उसी वक्त उसके पिताजी कुछ काम कर रहे होते हैं। उस वक्त वो सुन लेते हैं कि इसकी बीमारी कुछ और ही है। दूसरे दिन मलिना और वो प्रोस्टिट्यूट कुछ ऑफिसरों के साथ उस होटल से बाहर निकल आती है। सारे लोग कहते हैं कि मलिना अब प्रोस्टिट्यूट हो चुकी है और वो सारी बातें रेनाटो सुन लेता है और वहीं पे रेनाटो बेहोश पड़ जाता है। रेनाटो के माँ को लगता है इसके सर पे कोई भूत चढ़ गया है, ये चर्च में ही ठीक होगा, लेकिन उसके पिताजी उससे कह रहे होते हैं इस पे कोई भूत नहीं चढ़ा, इसे दूसरी बीमारी है, छोड़ दो उसे, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी माँ नहीं सुनती। उसकी माँ कहती है मेरे मामा को भी भूत चढ़ गया था और उसे यहीं पे निकाला, इसलिए थोड़ा टाइम दो, रेनाटो का भूत भी निकल जाएगा। लेकिन उसके पिताजी नहीं सुनते। उन्हें पता होता है कि रेनाटो को क्या चाहिए। दूसरे दिन उसके पिताजी रेनाटो को प्रोस्टिट्यूट एरिया में लेके जाते हैं और उन लड़कियों में इसे भेज देते हैं। वहाँ की सारी लड़कियां उसके पास आती है और उससे कहते हैं क्या तुम मेरे साथ चलोगे। उसे कोई भी पसंद नहीं आती। लास्ट में उसे एक दरवाजे के पास खड़ी हुई लड़की उसे पसंद आ जाती है और उसे लगता है कि ये मलिना ही है, तो वो उसके पास चला जाता है। वो लड़की रेनाटो को लेकर ऊपर चली जाती है। जब वो लड़की रेनाटो को अपने रूम में लेके जाती है वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन वॉर जीतने के बाद सारी आर्मी उस शहर में जश्न मना रहे होते हैं। सारी आर्मी की रैली उस शहर में चल रही होती है। उसी वक्त डॉक्टर की बीवी और कुछ औरतें कहते हैं कि इसी के साथ साथ उस गंदी औरत को भी यहाँ से भगा देना चाहिए, उसकी वजह से हमारा घर बर्बाद हो रहा है, हमारा शहर का नाम खराब हो रहा है। इसलिए सारी औरतें होटल में जाती है और मलिना को खींचते हुए बाहर लेकर आती है। उसे बहुत मारती है। उसे मार मार के उसके कपड़े फाड़ देते हैं। उसके
बाल काट देते हैं वो खून से लथपथ हो जाती है, उसके सारे अंगों से खून निकलता होता है और वो सबको देखकर रोती है। उस वक्त रेनाटो भी वहाँ पे होता है और उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन मलिना अपना बैग पैक करके वहाँ से निकल जाती है। वो सोचती है यहाँ पे रहना अभी मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो अपना बैग पैक करके ट्रेन में बैठकर चली जाती है। वहीं पे रेनाटो स्टेशन पे रुका होता है, उसे देखता है। रेनाटो को पता होता है कि मलिना कहाँ जा रही है। रेनाटो समुद्र के किनारे बैठा हुआ होता है, मलिना की यादों में डूबा हुआ होता है। रेनाटो ने जो सीढ़ी खरीदी होती है वो सीढ़ी को वो समुद्र में फेंक देता है। अगले दिन बस से एक आदमी उतर आ जाता है, उसका हाथ टूटा होता है। वो शहर के सारे एरिया को देखता है। वार के कारण शहर बहुत बुरी तरह से गंदा हो चुका होता है। वहाँ पे रेनाटो आ जाता है और उसे देखता है। वो इंसान चलकर अपने घर चला जाता है। वो इंसान दूसरा कोई नहीं होता, वो मलिना का पति होता है। वर्ल्ड वार के कारण उसका एक हाथ चला जाता है। जब वो अपने घर आता है, बहुत सारे लोग उस घर में रह रहे हैं। रेनाटो को पता चलता है कि ये मलिना का पति है। मलिना का पति सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और उनसे कहता है मेरी बीवी को ढूंढने में मदद करो, जबकि सारे लोगों को पता होता है कि मलिना के साथ क्या हुआ है। तब रेनाटो उसके पीछे पीछे जाता है और वो सारी बातें सुन लेता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। जब वो बाहर चला जाता है उसके दोस्तों के पास और उनसे पूछता है क्या तुम्हें पता है मेरी बीवी कहाँ पर है, तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उन सबको पता होता है कि मलिना के साथ क्या हुआ है। जब मलिना के पति को गुस्सा आता है तो उनको गाली देता है और वो लोग उसे मार के नीचे गिरा देते हैं। तब रेनाटो उसके पास आ जाता है, उसे पकड़कर एक साइड में बिठा देता है। रेनाटो शाम को उसके घर चला जाता है और उसे एक चिट्ठी देता है। वो चिट्ठी में लिखा होता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बीवी जो मलिना उसके साथ बहुत बुरा हुआ और वो कहीं चली गई, उसका पता मुझे पता है, और उसे एहसास दिलाता है कि उसकी बीवी उससे बहुत प्यार करती है, तुम जाकर उसे लेकर आओ। तब मलिना का पति उसने दिए हुए एड्रेस पे चला जाता है और उसे वापस लेकर आता है। कुछ दिनों बाद मलिना और मलिना का पति वापस उस शहर में आते हैं और वो अब सीना तान के उस शहर में रहने लगते हैं। जो लोग उनके बारे में गंदी बातें करते थे, मलिना के साथ बुरा बर्ताव किया था, उन सबको शर्म आती है। सब लोग उनकी ओर देखते रहते हैं। सब लोगों की नजर शर्म से झुक जाती है। मलिना को अब कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब उसकी हिफाजत करने के लिए उसका पति आ चुका है। सब लोगों को लगा कि मलिना का पति वर्ल्ड वार में मर गया, लेकिन वो जिंदा था। अब मलिना भी खुश है और उसका पति भी। रेनाटो भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ वहीं पे था और उन लोग को देख रहा था। दूसरे दिन मलिना मार्केट में चली आती है कुछ सब्जियां खरीदने। वहाँ पे सारी औरतें उसको देखकर कहती है अब इसकी जिंदगी अच्छी कटेगी। जिस औरत ने उसे मारा होता है उस औरत का सब्जियों का ठेला होता है और वो उसे बुला लेती है। उसे बहुत सारे टमाटर उसे दे देती है। वो कहती है पैसा रहने दो, और वो उससे पैसा भी नहीं लेती। उसे कहती है हमें माफ करो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। मलिना उन लोगों को माफ कर देती है। दूसरे स्टॉल पे एक औरत की कपड़े की स्टॉल होती है। वहाँ पे एक जैकेट मलिना को बहुत पसंद आता है और वो औरत कहती है ये जैकेट मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, तुम लेकर जाओ। तब मलिना को बहुत अच्छा महसूस हो जाता है। मलिना मार्केट से घर जा रही होती है, उसी वक्त रेनाटो उसका पीछा करता है। जब मलिना के हाथ से एक बैग गिर जाता है और सारे टमाटर बाहर गिर जाते हैं, तब रेनाटो उसके पास चला जाता है और सारे टमाटर उठाकर उसके बैग भर देता है। मलिना उसे थैंक यू कहती है और रेनाटो उसे कहता है गुड लक, अब तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। मलिना उसको देखकर एक स्माइल देकर चली जाती है। उस वक्त रेनाटो कहता है बहुत सारी लड़कियों से मेरी दोस्ती हुई, लेकिन मलिना से मेरा बहुत लगाव है और उसका पहला और आखिरी प्यार मलिना ही रहेगी। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। दोस्तों इसके बाद कहानी खत्म हो जाती है।